अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो फिर आज हम दूसरी वीडियो के साथ हैं। तो आप सब स्टूडेंट आज फिर मुना केमिस्ट वीडियो के साथ हैं। अच्छा स्टूडेंट, हम लोगों ने लास्ट टाइम व्हाट इज़ द केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, ये केमिस्ट्री क्या होती है। और आई होप सो कि आपको सबको याद है कि मैंने आपसे कहा था कि अगर आप मैटर की 4 चीज़ों को डिस्कस करते हैं जिसमें उसका स्ट्रक्चर है, कॉम्पोजिशन है, प्रॉपर्टीज़ हैं, रिएक्शंस हैं, दैट्स मीन यू आर द केमिस्ट। यानी कि केमिस्ट्री पढ़ने वाला बंदा जो है वो केमिस्ट होता है। और वो उसमें ये प्रॉपर्टी होती है कि वो उन 4 चीज़ों को स्टडी करता है, चाहे उसको कोई भी ऑब्जेक्ट दे दिया जाए। अच्छा, तो ऐसा है कि आज हम लोग ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे। अब स्टूडेंट, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री जो है ये क्यों बनी ब्रांच? असल में तो बात ये है कि एक चीज़ इटसेल्फ तो केमिस्ट्री थी, लेकिन ये ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री क्या चीज़ है। तो मैं आपको सिंपल सी एक बात बताऊं। असल में जब केमिस्ट्री का नॉलेज, ज़ाहिर सी बात है, इस पे बहुत सारे साइंटिस्ट काम कर रहे थे और ये काम करते चले जा रहे थे, तो एक टाइम ऐसा आया कि नॉलेज इतना एक्सपैंड हो गया कि एक पर्सन के लिए इसको खुद से इटसेल्फ उसमें माहिर करना या उसको सारा स्टडी करना पॉसिबल नहीं था। तो डेफिनेटली फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम इस स्टडी को जो है डिफरेंट ब्रांचेस में स्पेसिफिक नेम के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, और जो कि ये बेस्ट था, क्योंकि एक स्पेशलाइजेशन जो थी ये आप इस तरह अपने इंटरेस्ट वाले केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक डॉक्टर है, उसको जनरल पहले केमिस्ट जो है एक डॉक्टर से रिलेटेड, इंसान से रिलेटेड, उसकी बॉडी से रिलेटेड सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। बट जब आप जनरल पढ़ने के बाद एक आपका इंटरेस्ट किसी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट पर होता है, देन फिर आप उसी सब्जेक्ट, उसी बॉडी पार्ट को स्टडी करने के लिए एक स्पेशलाइजेशन की तरफ मूव करते हैं। क्योंकि इट सेल्फ इंसान की खुद बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और ये तसव्वुर करना कि मैं पूरे वजूद को अच्छे तरीके से समझ जाऊँ और इसके मसलों को भी समझ जाऊँ, तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। सेम इसी तरह केमिस्ट्री का नॉलेज भी था कि इसको इट सेल्फ खुद से पूरा कवर कर ले एक बंदा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक छोटी छोटी बातों का पता हो कि सब केमिस्ट्री क्या है, दैट इज़ गुड, बट जब स्पेशलाइजेशन की बात आती है तो बेटा फिर वो नॉलेज इंक्रीज़ हुआ होता है, और उसको फिर मिनिमाइज़ करना एक छोटे से खाली सब्जेक्ट केमिस्ट्री में, दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस। तो फिर इसीलिए केमिस्ट्री की ब्रांचेस बनी। और आपकी बुक में तो आई थिंक सो, अब तो जो न्यू बुक है इसमें तो 11 ब्रांचेस हैं। पहली किताबों में तो सिर्फ 8 थी, और 11 जो उन्होंने इसमें ऐड भी की हैं, दैट इज़ वेरी गुड, उनको करनी चाहिए थी, क्योंकि वो आपके अब जो ट्रेंड में चल रही है केमिस्ट्री उनसे रिलेटेड है। तो जी फिर चलते हैं आज हम अपने केमिस्ट्री की ब्रांच की तरफ। तो केमिस्ट्री की जो ब्रांचेज़ हैं, सबसे पहले तो बेटा नाम पता होने चाहिए कि हैं कितनी ब्रांचेज़ और कौन कौन सी हैं। 11 तो याद कर ली, अब कौन सी हैं ये हमें पता होना चाहिए। अब उसमें हम कुछ इसमें बोर्ड का सहारा लेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले तो हम हेडिंग देंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक हो गया, ये ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री है। आई होप सो कि आप सबको नज़र आ रहा है। इस तरह कोई इशू हो तो काइंडली वो भी कमेंट में बता दीजिएगा। सबसे पहले इसमें आ जाती है नंबर 1 पे फ़िज़िकल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को मैं पूरा नहीं लिखूँगी, इसको शॉर्ट कर देती हूँ, ठीक है, आपको समझ तो आ रही है। दूसरा है इसमें इनऑर्गेनिक। तीसरा है इसमें ऑर्गेनिक, ठीक है। और उसके बाद फिर आ जाता है इन्वायरमेंटल। तो सॉरी, यहाँ हमने मेंशन करना था थर्ड, और अब आ जाता है इन्वायरमेंटल। जी मेंटल, इस वर्ड पे तो अक्सर हंसी आ ही जाती है, ठीक है। तो ये हमारा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है। अब हम आ जाते हैं नंबर 5 पे, जिसका नाम है एनालिटिकल केमिस्ट्री। मेरा ख्याल है कि आज हम लोग 5 डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ इनफ। क्लास में होता है ना, जब बच्चे ज़्यादा पढ़ा रही होती हैं टीचर तो कह देते हैं मिस बस कर दें, मिस बस कर दें, बहुत ज़्यादा हो गया। तो आप नहीं कह सकते, ज़ाहिर सी बात है वीडियो बन रही है और आप मेरी वीडियो को तब देखते हैं जब बाज़ मैं आपके साथ ऑनलाइन नहीं होती है, तो इसलिए खैर 5 मेरे ख्याल से काफ़ी हैं। वैसे तो टोटल इसकी 11 है, जिसमें से 5 मैंने आपके सामने मेंशन कर दिए, जिनके नाम आप सब देख सकते हैं, फ़िज़िकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इन्वायरमेंटल और एनालिटिकल केमिस्ट। अच्छा, आपको मैं एक बात बता दूं स्टूडेंट, ये सारी डेफिनेशन मैंने यहाँ मेंशन की है ना इस पोर्शन में आपके सामने। इसमें थोड़ा सा हम लोग इसमें
दूसरा पेन लेते हैं जी। सॉरी, एक मिनट। हम ऐसा करते हैं, आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताते हैं। इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनका पेपर में डिफरेंस आता है, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रही कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आने को तो वो भी आ सकता है, लेकिन जो अपने एक्सपीरियंस बेस पे बता रही हूँ कि पेपर्स में ज़्यादातर डेफिनेशंस किसकी दी जाती हैं, तो फिज़िकल तो आता है, इन्वायरमेंटल भी कभी कभी आ सकता है, लेकिन वो ऐसा ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। हाँ, अलबत्ता एनालिटिकल केमिस्ट्री वाला भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो दोनों हैं ये डिफरेंस के तौर पे आते हैं, रीज़न कि दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर। इज़ इट क्लियर? तो ये है आज की 5 ब्रांचेस जिनको हमने स्टडी करना है। तो आई होप सो कि आप ये 5 नाम याद कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलें, गुड। अगर है तो काइंडली कमेंट्स में बता दीजिएगा, हम उधर कुछ करेंगे आपके लिए। फ़िलहाल इसको मैं यहाँ से क्लियर कर रही हूँ। डस्टर भी है मेरे पास, लेकिन आई थिंक सो ये टिशू ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, तो इसीलिए इसको फिर हम छोड़कर इस पर आ रहे हैं। अब देखिए, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में जो फिज़िकल केमिस्ट्री है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री क्या है। बेसिकली इसकी डेफिनेशन पहली जो बुक्स में थी वो तो बहुत आसान थी, ठीक है, उसको याद करना भी आसान था। अब थोड़ा सा इन्होंने इसकी डेफिनेशन को एक तरह का एक्सप्लेन करके बताया कि डेफिनेशन में ये फ़िज़िकल केमिस्ट्री को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो बुक रखना मेरी मजबूरी है, ताकि आपको पता लगे कि बुक में जो डेफिनेशन है वो आप कैसे याद करेंगे। आसान तो मैं भी लिखवा सकती हूँ, लेकिन बेहतर ये कि हम इसको देख लें। स्टूडेंट, ऐसा है कि फ़िज़िकल नाम से क्लियर है कि फ़िज़िकल वर्ड के इंग्लिश वर्ड में भी फ़िज़िकल जो है वो हम कहते हैं किसी भी चीज़ की जो अपीयरेंस है, ज़ाहरी तौर पर वो जिस तरह दिख रहा होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो केमिस्ट होता है ना, उसका फोकस अपीयरेंस पर होता है कि जो अपीयरेंस में चेंजेस आ रही हैं, जो अपीयरेंस है उस मैटर की, वो बेसिकली एक फ़िज़िकल केमिस्ट होता है, ठीक है। मतलब सिंपल सा ये जो मैंने आपको समझाया है, ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जो आप किसी को अपनी वर्डिंग में बता सकते हैं। लेकिन जब ज़ाहिर बात है प्रॉपर आपने पढ़ना है, तो आपको सारी चीज़ जो है वो प्रॉपर एक्सप्लेन करनी है, जैसे कि आपके टेक्स्ट बुक में है। तो आप देख सकते हैं उसने क्या लिखा हुआ है, द ब्रांच इन्वेस्टिगेट, इनकी केमिस्ट्री की ये ब्रांच जो है तलाश करती है हाउ सब्सटेंस बिहेव, कि सब्सटेंस कैसे बिहेव करते हैं एट द एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल, जब वो बहुत ज़्यादा छोटे एटम एटॉमिक लेवल पर होते हैं, या फिर जब एटम्स आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं उस वक्त, यानी कि जब वो अकेले हैं तब, और जब मिलकर कुछ बनाते हैं तब। वो उनकी बिहेवियर पे फोकस कर रहा होता है, कौन? एंड फिज़िकल केमिस्ट, ठीक है। आगे वो कहता है कि इट प्रोवाइड्स क्लियर एक्सप्लेनेशन, ये हमें बताती है एक बिल्कुल वाजिया वजाहत एज़ टू हाउ फंडामेंटल पार्ट फिज़िकल लॉज governing our world because atoms and molecules to show cause atoms to molecule to show specific characteristics। मतलब कि वो तमाम लॉज, वो असूल, वो कवानीन जिसके तहत एटम मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर एक ख़ास करेक्टरिस्टिक्स दिखा रहे होते हैं इन टर्न रिएक्ट टू गिव द ह्यूज स्ट्रक्चर रिलेटेड टू लाइफ। और ये सब कुछ हमारा बहुत बड़ा जो उनका स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है, उनका हमारा रियल लाइफ में बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो यहाँ तक डेफिनेशन है, सॉरी, यहाँ तक लाइफ तक पेपर में डिफाइन फिज़िकल केमिस्ट्री आ जाए तो यहाँ तक एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। फिर दूसरी बात आ जाती है कि बेनिफिट क्या है, ये यूज़ क्यों होती है। तो उसने लिखा हुआ है कि फिज़िकल केमिस्ट्री इज़ यूज टू प्रिडिक्ट एंड चेंज द रेट ऑफ रिएक्शंस एंड दिस ऑप्टिमाइज कंडीशंस टू कैरी आउट द रिएक्शंस ऑन द इंडस्ट्रियल स्केल। रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि रिएक्शन कितनी स्पीड से हुआ है, एक तो ये बात आपको पता लगती है। दूसरा, आपको ऑप्टिमाइज़ करना होता है। ऑप्टिमाइज़ का मतलब होता है स्टैंडर्ड बनाना, रिएक्शंस हो रहे हैं और उनके स्टैंडर्ड्स बनाने हैं आपने। स्टैंडर्ड्स क्या चीज़ है कि कोई भी काम जब आप आइडियल लेवल पे करते हैं तो वो रफ टफ नहीं हो रहा होता, उसकी प्रॉपर कोई ना कोई कंडीशंस होती हैं जिसके ज़रिए वो काम हो रहा होता है। तो सेम ऐसे ही बिल्कुल इधर भी हो रहा है कि वो सारी कंडीशंस जो है ना वो आपने देखनी है, जिसके ज़रिए आपका जो काम है, जो रिएक्शन है, वो इंडस्ट्रियल लेवल पे, इंडस्ट्रियल लेवल के मतलब बहुत बड़े लेवल पर अच्छे तरीके से हो जाए। आई होप सो कि आपको ये समझ आ गया हो। ये है फिज़िकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो इन शॉर्ट अब इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी। फिज़िकल केमिस्ट्री क्या है कि दैट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच इन्वेस्टिगेट हाउ द सब्सटेंस बिहेव एट द एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल। इट प्रोवाइड द क्लियर एक्सप्लेनेशन हाउ
फंडामेंटल फिज़िकल जो लॉज हैं in our worlds that cause atoms molecules to combine in the specific way to form the characteristics। ठीक है, थोड़ा बहुत तो मैं अपनी तरफ से ऐड कर रही हूँ, आपने इसको प्रॉपर वैसे ही याद करना है जैसे कि वो है। अच्छा, अब उसके बाद हमारा आ जाता है और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। बेटा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेरा ख्याल है इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करूँगी आपके साथ। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो फिज़िकल केमिस्ट्री को आप अच्छे तरीके से रिवाइज़ कर लें, फिर आप जो क्वेश्चन पूछना चाहेंगे मुझे बताइएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो पे आपको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की डिफरेंस बताती हूँ। ओके, तो अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, शेयर करें और खुश रहें, कामयाब रहें। टेक केयर।